हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बोरुतो का एपिसोड 1। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। वन पीस के साथ साथ इसके भी एपिसोड रोज रोज आते रहेंगे। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुतो कहीं पर भाग रहा होता है, और वो भाग रहा होता है तो उसे शिकाडाई देख लेता है, यानी शिकामारू का बेटा देख लेता है। और वो सोचता है कि बोरुतो कहीं कोई टेंशन में तो नहीं है। वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है, और वो दौड़ते-दौड़ते बोरुतो के पास पहुँच जाता है। और बोरुतो से जाकर पूछता है, बोरुतो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना है? तभी बोरुतो उसे बताता है कि हाँ, मेरे पीछे चलो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को नारुतो और शिकामारू को दिखाया जाता है, जहाँ पर नारुतो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि कल दूसरे दिन एकेडमी की रजिस्ट्रेशन चालू होने वाली होती है। तो उसके पास बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं और वो मन में सोचता है कि आज मैं फिर घर नहीं जा पाऊंगा। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो और स्ट्रेमर दोनों एक चलती हुई ट्रेन पर बैठे होते हैं। तभी बोरुतो एक बर्गर निकालता है और बोलता है, मुझे तो लिमिटेड एडिशन वाली बर्गर मिल ही गई आखिरकार। जिसे सुन करके शिकाडाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम इसीलिए भाग रहे थे, मुझे लगा कोई बड़ी सी प्रॉब्लम है। जिसके बाद बोरुतो को लगता है कि शिकाडाई ये बर्गर नहीं खाएगा। जिसके बाद शिकाडाई बोलते हैं कि हाँ, मुझे भी दो, मुझे भी वो बर्गर खाना है। और वो दोनों जैसे ही एक बर्गर खाते हैं, उन लोगों के मुंह लहर जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही तीखा होता है। जिसके बाद वो लोग जूस पीने लगते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुतो रोज ट्रेन पर ही बैठ करके घर जाता है, क्योंकि उसे चला ना पड़े, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आलसी और घर में किसी की बात भी नहीं सुनता। जिसकी वजह से हिनाटा ने, यानी कि बोरुतो की मम्मी ने, शिकाडाई को बोरुतो के ऊपर नजर रखने के लिए बोला है, इसीलिए वो उसके साथ साथ हमेशा चलता है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि शिकाडाई बोलता है कि तुम्हें अपने मम्मी और पापा की बात माननी चाहिए, और ये बोल करके वो वहां से चला जाता है। के बाद वो ट्रेन का ड्राइवर बोरुतो को देख लेता है और उसे डांटने लगता है। जिसके बाद बोरुतो वहां से कूद करके एक खंबे पे चला जाता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बदमाश बच्चे मिल करके एक बच्चे को डरा रहे होते हैं। वो लोग उसका पर्स भी छीन लिए होते हैं, फिर भी उसे मार रहे होते हैं। और उस बच्चे का नाम डेंजी होता है। और वहाँ तभी बोरुतो आ जाता है और ऊपर से उसके ऊपर जूस गिरा देता है। जिसके बाद वो सब बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। तभी बोरुतो बोलता है कि ये गलती से गिर गया मेरे से। उसके बाद बोरुतो नीचे कूदता है और शैडो क्लोन जुस्तु यूज करके उन सबको मार करके वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन वहां से वो बच करके भाग जाता है डेंजी को लेकर के। इसके बाद बोरुतो डेंजी से पूछता है कि तुमने उन लोगों को मारा क्यों नहीं है। जिसके बाद डेंजी बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं और मुझे जिंजुत्सु भी नहीं आता। उसके बाद वो बोलता है कि मैं कल अकेडमी ज्वाइन करने वाला हूँ। जिसे सुन करके बोरुतो बोलता है कि मैं भी कल अकेडमी ज्वाइन करने वाला हूँ। इसके बाद वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद डेंजी बोरुतो को बताता है कि मुझे तो निंजुत्सु सीखना भी नहीं है, पर मेरे घर वाले प्रेशर दे रहे, इसलिए मुझे सीखना पड़ रहा है, मुझे तो साइंटिस्ट बनना है। उसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि डेंजी के फादर बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो निंजुत्सु सीखे और अपने कंपनी को ताकतवर तरीके से चला सके। जिसके बाद बोरुतो उससे पूछा था, क्या तुम्हें शिनोबी बनना है? तभी वो बोलता है कि नहीं, मुझे शिनोबी नहीं बनना है, तो मैं बस फैमिली प्रेशर में आकर के कर रहा हूँ। जिसके बाद बोरुतो बोलता है कि अगर तुम शिनोबी नहीं बनना चाहते तो जबरदस्ती मत करो, तुम्हारा जो मन करता है तुम वो करो। मैं भी अपने घर वालों की नहीं सुनता और मुझे जो करना होता है मैं वही करता हूँ, और मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और मैं अपने फादर को एक लेसन जरूर सिखाऊंगा, तो तुम भी जाकर के अपने फादर को लेसन सिखाओ। और वो वहां से चला जाता है बोरुतो। के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुतो घर चला जाता है, जहाँ पर हिनाटा उसका इंतजार कर रही होती है और खाना निकाल करके बैठी हुई होती है। जिसके बाद हिनाटा बोरुतो को बोलती है कि शायद से आज नारुतो घर नहीं आ पाएगा। जिसके बाद बोरुतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि वो कभी हमेशा ऐसा ही करते हैं, उनके पास तो फैमिली के लिए कोई टाइम ही नहीं है। और हम लोगों को बताया जाता है कि यही वजह है बोरुतो अपने फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। जिसे सुन करके हिमावारी भी उदास हो जाती है। जिसके बाद हिनाटा उसे समझाते हुए बोलती है कि आज हम लोग जैसे उस शहर में सेफ फील करते हैं, वो सिर्फ नारुतो की वजह से है, क्योंकि वो दिन रात काम कर रहे हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए और अपना खाना एंजॉय करना चाहिए। जिसके बाद बोरुतो उदास होकर के वहां से चला जाता है, अपने कमरे में बैठ करके सोच रहा होता है कि सभी के फादर रात को टाइम बिताने के लिए अपने फैमिली के पास आते हैं, लेकिन मेरे फादर तो बिल्कुल भी नहीं आते। वो अपने काम में इतने ज्यादा बिजी है कि हम लोग को भूल ही गए। के बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को डेंजी का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो और उसके फादर होते हैं। तभी डेंजी उसे बोलता है कि मुझे निंजुत्सु नहीं सीखना, मुझे साइंटिस्ट बनना है। ये सुन करके डेंजी के फादर उसे एक झवर मार देते हैं और वहां से भगा देते हैं। जिसके बाद डेंजी वहां से गुस्से में होकर के बाहर भाग जाता है और तभी उसके सामने एक नीले कलर का चक्र आता है और वो उसके शोल्डर पर काट लेता है। उसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बोरुतो जल्दी से घर से निकल गया होता है, क्योंकि आज एकेडमी का रजिस्ट्रेशन होने वाला था। और जब बोरुतो जा ही रहा था तभी वो रास्ते में डेंजी को देखता है और उसकी एक आंख चमकने लगती है, जिसकी वजह से उसको पता चल जाता है कि उसके अंदर से एक नीले कलर का चक्र निकल रहा है। और उसके बाद दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं, वही बदमाश बच्चे जिसने कल रात को डेंजी को परेशान किया था। उन लोगों को कुछ पैसे गिरे हुए मिलते हैं रोड पे, तो वो लोग उसे उठाते हैं और एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं, उठाते उठाते, और गलती से ट्रेन चल जाती है। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि अंदर डेंजी होता है, जिसने वो ट्रेन चलाया होता है।
वो उन सब बच्चों से अपना बदला लेना चाहता था। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर बोरुटो आ जाता है और अंदर आकर के उससे पूछता है कि तुम्हें तो अभी एकेडमी में होना चाहिए, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके बाद टेंजी उसे जवाब देता है कि मुझे निंजुत्सु नहीं सीखना और मैं बस अपने फादर को जवाब देना चाहता हूँ। जिसके बाद बोरुटो का एक आंख फिर से चमकने लगता है और उसे उसका ब्लू चक्र दिखने लगता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सामने से पहाड़ से गिरने वाला होता है ट्रेन। तभी बोरुटो अपना 7 क्लोन जुत्सु यूज करता है और वो उस पटरी को पकड़ने की कोशिश करता है ताकि वो दूसरे पटरी को चेंज कर सके, लेकिन तभी बोरुटो का पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगता है। तभी डेंजी का जो वो ब्लू चक्र होता है वो उसके शरीर से निकल जाता है और वो बोरुटो को कैच कर देता है, जिसकी वजह से वो सब बच पाते हैं। और तभी ट्रेन का एक डब्बा टूट करके गिर जाता है। तभी बोरुटो वो सब बच्चे जो होते हैं उन सबको दूसरे डब्बे में भेज देता है और उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो और बाकी सभी बच्चे होते हैं जो कि अकेडमी के एंट्रेंस सेरेमनी के लिए आए हुए होते हैं। इसके बाद वहाँ पर नारुतो अपना ट्रेन लेकर के आ जाता है और वो ट्रेन डायरेक्ट जाकर के नारुतो के स्टैचू पे लगता है, यानी कि 7th होकागे के स्टैचू पे लगता है, जिसे देख करके वहाँ पर नारुतो और इन सब का रिएक्शन आप लोग देख ही सकते हैं। तभी कोनामारू पीछे से जाकर के नारुतो को पकड़ लेता है और डेंजी भी ये सब देख करके सोच लेता है कि मैं भी अब शिनोबी बनूंगा। जिसके बाद हम लोगों को उसी दिन का शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिकामारू होता है और नारुतो अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। तभी नारुतो बोलता है कि बोरुटो को इस काम के लिए बहुत बुरी से बुरी सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद नारुतो उन सब का पैसा वहाँ पर भर देता है और उसके बाद शिकामारू उसे एक लेटर देता है कि जिसकी वजह से उन्हें पता चलता है कि डेंजी नारुतो के मतलब बोरुटो के वजह से ही चेंज हो पाया है, अब वो शिनोबी बनना चाहता है। और अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि बोरुटो की आंख क्यों चमक रहा था और उसके अंदर ऐसी कौन सी ताकत है, तो उसको देखने के लिए आप लोगों को अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताना गाइस।